हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज है मार्च की 1 तारीख। देखते हैं कि मार्च आपके लिए कैसे रहेगा। ये मार्च का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलो। ओके, जिस भी किसी भगवान को, जिस भी डीटी को मानते हैं, से थैंक यू टू देम कि थैंक यू आप मेरे साथ होने के लिए, मुझे गाइडेंस देने के लिए। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर इट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये मार्च आपके लिए कैसे रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो वाओ, द पहला ही कार्ड द लवर्स आ गया। ओके, पहला ही कार्ड द लवर्स आ गया। और देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लवर्स क्यों है, क्या कहना चाह रहा है लवर्स। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो ना, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जो कोई भी यहाँ पे है कि जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, जिनको लग रहा है कि ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो वो आपके पास वापस आ रहा है। ओके, आप उस पर्सन से मिलने वाले हो। किसी केस में ये हो सकता है कि आप पहले ही उस पर्सन से मिल चुके हो, किसी केस में ये हो सकता है कि आप अब भी मिलने वाले हो। बिकॉज यहाँ पे द लवर्स और मैं पूरा कार्ड नहीं दिखा सकती एज़ पर यूट्यूब के कुछ नॉर्म्स। यहाँ पे द लवर्स एंड द डेविल दोनों कार्ड आ गया, दोनों एनर्जीज मिल गई है। ओके, तो ये डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का ये लिटरली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपका ये कनेक्शन कौन सा है। ओके, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेफिनेटली इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप है ना ऐसे गलत चीज़ों से, गलत लोगों से डिटैच होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कार्मिक रिलेशनशिप में थे ना, तो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना खुद के ऊपर अभी काम करना सीख गए हो। खुद के लिए ध्यान दोगे, खुद के लिए खड़े रहोगे, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे, खुद के ऊपर वर्कआउट करोगे कि बहुत भाग लिया मैंने गलत लोगों के पीछे, मैंने बहुत भाग लिया गलत रिलेशनशिप के लिए, मैंने बहुत भाग लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब मुझे खुद के लिए काम करना है। आप ऐसे मोड में हो कि एनलाइटन नहीं कह सकते कंप्लीटली, लेकिन यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट। ओके, कि आप सीख गए हो कि मुझे खुश कैसे रहना है। मेरी खुशी मेरे खुद में है। मैं लोगों में खुशियाँ क्यों ढूंढ रही हूँ, मैं लोगों में खुशियाँ क्यों ढूंढ रहा हूँ। मेरी खुशी मेरी खुद में है। जो इंसान मुझे कभी आज तक सुख दे ही नहीं पाया, आज वो मेरे साथ है, कल वो मेरे साथ बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, आज वो मुझे बहुत प्यार से बात कर रहा है, कल पता नहीं वो मेरे साथ होगा भी या नहीं। तो जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना, तब आपने अपने आप को चूज़ किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि खुद को चूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। ये जो बीच में सब लोग हैं ना, वो हमारे राह के सफ़र के सारे राही है। ओके, तो मुझे ऐसे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है, आपका सोलर चक्रा बैलेंस हो रहा है। लिटरली आप एक फेज से जा रहे हो, और एक फेज आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, और आप अभी खुद को, अपने आप को नए से पाओगे। आपने अपनी खुशियाँ खुद में ढूंढनी सीख लिया, और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है कि इवन दो एनिमल्स भी आपके साथ बहुत ही लगाव से पेश आएंगे। मतलब अगर आपको एनिमल्स से डर लग रहा था, तो वो एनिमल्स लिटरली आपके पास आके ना आपसे प्यार करेंगे कि आपका सारा डर ही ख़त्म हो जाएगा, और आप लिटरली मतलब उनके साथ आपको भी सिक्योर फील होगा। तो एनिमल्स के पास है ना पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जीज़ को सेंस करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। सबसे पहली चीज़ें उनको समझ में आती, पॉजिटिव चीज़ें, निगेटिव चीज़ें। कहीं पे भी अर्थक्वेक हो रहा है, फ्लड हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो भागते हैं वहाँ से। ओके, सबसे पहले वो स्थलांतर कर लेता है। तो एनिमल्स के पास वो पावर होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि विद दिस
आप ट्रांसफॉर्म जो हो रहे हो ना, तो एनिमल्स आपके साथ बहुत सेफ फील करेंगे। उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। आप रोड से जा रहे हो और आपके साइड से जैसे कि कुछ डॉग्स चलने लगे और वो बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई सता रहा है, लिटरली वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कि आप अकेले हो और आपके साथ में कोई एक डॉग चलने लगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। या फिर आपके इर्द गिर्द आपको बटरफ्लाईज दिखाई देंगे, जैसे कि आपके घर के विंडो में तितलियाँ आने लगेंगी, आपके घर के विंडो में बर्ड्स आने लगेंगे अलग अलग तरह के। तो इस तरह की एनर्जीज़ आपकी है कि आपका सोल बहुत ऐसे प्योर हो रहा है, और जो भी एनर्जीज़, जो भी चीज़ें हैं कि जो आपको सता रही थी, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हो। ओके, अपने दिलो दिमाग में बैलेंस कर रहे हो। जब भी आपने अब तक कैसे किया था ना, बस दे रहे थे, बस देने की पोजीशन में थे, बस दे रहे, और एक टाइम को आपको पता चला कि नहीं, मुझे बैलेंस करना है चीज़ें, मैं बस दे रहा हूँ और मैं खाली होता जा रहा हूँ, मैं बस खाली होती जा रही हूँ। अब नहीं, अब मुझे खुद को चूज़ करना है। मैंने जितना देना था, मुझे इस रिलेशनशिप में जितना टाइम देना था, मुझे किसी को जितना प्यार देना था, मैंने दे दिया। अब नहीं, अब मैं अपने आप को चूज़ करूँगी। तो वही जो एक ये है ना, और आपको खुद डिवाइन, ये सारे जो गाइडेंस है ना, खुद डिवाइन दे रहा है। ओके, खुद डिवाइन आपके साथ है कि आगे बढ़ो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए अभी? जस्ट से थैंक यू। ओके, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है तो जस्ट से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बोला कि आपका हार्ट चक्रा अभी जो है ना वो हील हो रहा है। तो जो चीज़ें आपने दिल में छुपा के रखी थी, उन चीज़ों को आपको छोड़ना आ गया। यू आर नो मोर इन द रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज़, कि आप ऐसे अपने आप को बांध के नहीं रख रहे हो अपने आप को। आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे उसके पैरों के नीचे एक यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक चेन है जिससे उसे बांधा है। ओके, जिस चीज़ को उसने बांधा है, यहाँ पे मुझे एक तराजू भी दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो तराजू है वो बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो तराजू है वो बैलेंस होते आ रहा है। सेम जो है वो चीज़ें डेविल कार्ड में भी आपको दिखेगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आपका जो ऑरा है ना वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे शी इज़ वेयरिंग द पर्पल कलर ड्रेस। पर्पल इज़ अ कलर ऑफ क्राउन चक्रा। तो आपका क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है। आपको डिवाइन खुद कुछ गाइडेंस दिए जा रहा है, खुद आपसे बात कर रहा है, और आप अभी ऐसे एनर्जीज़ में हो कि यू आर इन अ सेल्फ लव। ओके, कि मैं अभी ये जो शिफ्ट है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा अपना करियर है, मेरा खुद की लाइफ है, मेरे अपनी फैमिली है, मेरा ये है, और आप अपने इंट्यूशंस के साथ चल रहे हो। ओके, खुद आप अपने इंट्यूशंस के साथ चल रहे हो। आपकी आंखें बहुत तेज़ है, आप पकड़ रहे हो सामने वाले के नज़र में देख के आपको समझ में आ रहा है ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ओके, तो विद द मार्च आप बहुत ही ऐसे मैच्योर्ड और हीलिंग एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, और देखते हैं कि क्या है। देखो, जो चीज़ें आपको सता रही थी, ओके, तो वहाँ से आप निकलते हुए आपकी खुद की एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। खुद की एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। आपने कुछ अपने डिसीजंस लाइफ में ऐसे लिए थे कि जो आपको अभी भी नाइटमेयर की तरह परेशान करते हैं, करते रहेंगे, आगे की कुछ दिन भी वो परेशान करते रहेंगे, लेकिन आप उससे लिटरली बाहर निकल आ रहे हो क्योंकि आपको उस चीज़ों का ज़रिया मिल गया। हाँ, वो चीज़ें आपको अभी भी तकलीफ़ देगी। इंसान है, कोई कंप्यूटर डिवाइस नहीं है कि जो डिलीट मार के प्रोग्राम एंड कर दिया, निकाल दिया अपने मदरबोर्ड से, वो नहीं होगा। ओके, तो आप अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे विद द जजमेंट कार्ड आप लिटरली अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, और खुद यूनिवर्स आपके साथ है, खुद यूनिवर्स आपके साथ है, खुद एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए है। आपकी एनर्जीज है ना टोटली शिफ्ट कर रही है। ओके, पहले आप ऐसे थे कि मैं देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, मैं बस प्यार करते जा रही हूँ, मैं बस प्यार करते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर लिया, फिर सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस लगाए रखना कि मैंने इतना किया है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। अब है ना, आपको
घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लिटरली घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे जो करना था मैंने करा, मुझे लगा तो मैंने तेरे लिए एफ़र्ट्स डाले। ऐसा नहीं है कि आप अभी एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, रिश्ते के लिए आप एफ़र्ट्स डालोगे, लेकिन आपको जितने डालने हैं उतने ही आप डालोगे। इसमें कोई भी एक मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा, मेंटल ऐसे ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, कि वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ये मेरा फ़ैसला है, मुझे लगा मैंने किया, मुझे इतना ही करने की मन करा तो मैंने उतना ही किया। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई तू मेरे लिए क्या सोच रहा है। और वो एनर्जीज़ बहुत ही अच्छी है आपकी, वो जो आप में परिवर्तन आ रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। आपको एक का ना मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप टोटली मार्च में हील हो रहे हो। कहीं न कहीं वो दिल के घाव आपको रहेंगे, कहीं न कहीं वो घाव रहेंगे। ओके, आपके पास नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएगी, नए रिश्ते भी आएँगे। आप को ये भी लगेगा कि सच में क्या मैं बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, सच में क्या मुझे निकलना चाहिए। ऑल्दो आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे, लेकिन इंसान है तो अचानक से निकलना आपको नहीं होता। आपको स्टक भी फील होगा कि मैं निकल तो चुकी हूँ रिश्ते से, मैं निकलना तो चाहता हूँ रिश्ते से, मैंने फ़ैसला तो कर लिया है कि रिश्ते से मैं निकल जाऊँ, लेकिन सच में क्या मैं निकल पा रही हूँ? क्या मैं निकलने के बाद क्या मैं खुश रह पाऊँगी या फिर रह पाऊँगा? ये सोच आपको बार-बार खाए जा रही है। नो डाउट ये होगा ही, एकदम से ऐसे चुटकी बजाने से फीलिंग्स चेंज नहीं होती। तो वो जो है ना, वो फ़ियर वो रहेगा ही आप में। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप में वो जज़्बा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को पाना है। अ, आप झूठा ही सही, जोश, आपकी जो सारी तकलीफ़ें हैं उनको कहीं न कहीं पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। लोगों को लगेगा कि ये बहुत खुश है अभी अपनी लाइफ में, कितने मज़े कर रहा है, ये तो पार्टी कर रहा है, ये तो जश्न मना रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो दर्द आपके अंदर है और वो दर्द आपको ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। आप जीत रहे हो, लेकिन वो जो अंदर का दर्द है ना, वो बाहर निकल के आएगा जब आप जीत जाओगे। ओके, जैसे होता है ना कि मैंने बहुत मेहनत कर ली यार, कि मतलब मुझे ये मुकाम हासिल करना था, मेरा ये गोल था कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, और वो चीज़ मुझे मिल गई। और फिर हम कूट कूट के रोते हैं कि यस, ये मुझे मिल गया। तो वो जो दर्द है ना, वो उस वक्त बाहर आता है जब वो चीज़ें आप हासिल कर लेते हो। आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो आंसू खुशी के होते हैं। ओके, क्योंकि वो जो आपने पाया है ना, वो जो सफ़र है वो आसान नहीं रहा। तो आप लोगों के सामने हँस रहे हो, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी बहुत ऐसे प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत ऐसे अभी खुद अपने आप को संभल चुकी हूँ, संभल चुका हूँ। लेकिन कहीं न कहीं वो दर्द आपके अंदर है, फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि अंदर से आप खाली हो चुके हो, लेकिन आपने ठान लिया है कि मुझे हार नहीं माननी है। मैं जो भी चाहता हूँ, जो भी चाहती हूँ, वो मैं हासिल करके रहूँगी। ओके, आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल ऑल्दो द विद द लवर्स कार्ड ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, आपका प्यार, जो भी आपका ट्रू लव है वो आपको मिलने वाला है। विद द देखो, ये ना जनरल गाइडेंस है, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग जुड़े रहेंगे। कुछ पार्ट है कि जो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट जो है वो कुछ और लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, कि किसी का दोज वेयर इन द कार्मिक रिलेशनशिप, जो ऐसे रिश्ते में थे कि जो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि मैं बस यार, मैं अब इस रिश्ते से थक चुकी हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी थी और आपको ऐसा था यार बस हो गया यार, मुझे नहीं चाहिए अब ये रिश्ता। तो वो रिश्ता, जो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है और वो जो रिश्ते में आपको प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, तो वैसा रिश्ता आपसे दूर जा रहा है। वो जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो आपसे दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग आपके लिए बने ही नहीं थे, वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, तो आपको जो दर्द होगा वो होगा, लेकिन
कहीं ना कहीं आपको बस अपनी नई शुरुआत करनी है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर चुकी है नई शुरुआत, कुछ लोगों के लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको नई शुरुआत अपनी करनी है। लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है और वो चलती रहेगी। आज ये हुआ कल, यही तो ज़िंदगी है। हमेशा सबकी लाइफ किसी की खुश भी नहीं रहेगी। ओके, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ढेर सारा पैसा लेके बैठे हैं लेकिन लोग खुश नहीं हैं। ओके, हम बहुत ज़्यादा पर्सनल टैरो रीडिंग करते हैं और दिखाई देता है कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए वो खाली है। तो लेकिन फिर भी हमेशा भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है, कोई रिश्ता आपके हाथ से निकालता है ना, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि ये मेरे अच्छाई के लिए हुआ है, और टेक इट एज अ ब्लेसिंग्स। और पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपने जो गवाया है ना उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे रास्ता है टूवर्ड्स द न्यू लाइफ, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। तो आपको जाना है एज अ वॉरियर। ओके, यहाँ पे विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस कार्ड आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। आपका जो रियल पार्टनर है ना, जो आपके लिए बना है, जो एग्जैक्ट परफेक्ट मैच है आपके लिए, ओके, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, जिसके साथ आपके वो जो सोल वाइब्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे, वैसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। एट द सेम टाइम ये भी मैं बोल रही हूँ कि आपकी मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड भी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो नर्चरिंग है वो नर्चरिंग ही रहोगे, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहना आ जाएगा। आपको पहले आप अगर ऐसे बहुत आउटस्पोकन के थे कि अपने दिल की सारी बातें बता दी, अपने कुछ पत्ते ढक के नहीं रखे, कुछ पत्ते ऐसी मतलब सारे पत्ते खोल दिए अपने कि मेरे लाइफ में फलाना चल रहा है, मेरे लाइफ में ढिमकाना चल रहा है, सब 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 बोल दिया, तो अभी ना आप सिक्रेटिव हो जाओगे। अभी आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या शेयर करना है, मुझे क्या शेयर नहीं करना, मुझे किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों को छोड़ना है, मुझे क्या करना है, कौन से टॉक्सिक लोग हैं। तो आप है ना बहुत प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे दूर निकलना है। आपके हाथ में ही सब है, यू आर द वॉरियर। ओके, आपको पता है कि किस वक्त मुझे कौन सा अपना चेहरा दिखना है। शो द वर्ल्ड रियल यू। ओके, दुनिया को दिखा दो कि मैं कौन हूँ। हर बार आपको खुद को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। शो द वर्ल्ड रियल यू। ओके, तो जहाँ पे तलवार उठाने की ज़रूरत है वहाँ पे तलवार उठाओ, जहाँ पे खुद को बच के चलने की ज़रूरत है वहाँ पे खुद के लिए एक अपनी ढाल बना लो। ओके, जहाँ पे आपको अपना एटीट्यूड दिखाना है, एटीट्यूड दिखाओ। जहाँ पे आपको आपकी प्यार वाली साइड दिखानी है, जहाँ पे एक मदरली लव दिखाना है वहाँ पे वो दिखाओ। तो वो सब आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो मार्च आपके लिए बहुत ही ऐसे एक लाइफ चेंजिंग रहेगा, बहुत ही ऐसे रहेगा कि जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और इसमें आप बहुत ही ऐसे डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि जो आपके लिए बहुत तकलीफ़ देने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ सच में मैंने क्या हासिल किया। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि क्या जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है। लेकिन भगवान बोल रहा है कि तेरी कमिटमेंट की यही तो टेस्ट हो रही है कि तू कितनी लॉयल है अपने आप के साथ, अपने खुद के साथ, तू कितनी मुझ पे भरोसा करती है। तो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आपको लग रहा है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, अभी आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही है, लेकिन लुक एट द बिगर पिक्चर, उससे कुछ ना कुछ अच्छा बिल्कुल होगा। होल्ड योर विजन। आपको आपके विजन को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो, आपको चेंज होना है, चेंज हो रहे हो आप, चेंज होना है आपको, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव रखना है, लेकिन प्राइड में नहीं आना है, ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखाना है। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। मैंने बोला था कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक जगह से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। वर्क थ्रू योर फियर्स। हाँ, रास्ते में जब आप चेंज होने का सोचते हो तो यस, फियर तो होगा ही, लेकिन छोड़ दो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी टाइम आ गया है कि एक्शन ले लो। अ पर्सनल इशू रिचेस द रेजोल्यूशन। आपको आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, उसके जवाब खुद यूनिवर्स देगा।
द आंसर यू नीड आर कमिंग। मैं यही बोल रही थी कि उसके जवाब आपको खुद यूनिवर्स देगा। और यहाँ पे ये कार्ड आ गया है कि द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, अगर आपको क्लेम करनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और अपना नंबर दे दिया, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।